अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें एलसीएम मालूम करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम इससे पहले एचसीएफ फाइंड आउट कर चुके हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड के और डिवीजन मेथड बोथ के। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे एलसीएम मालूम करेंगे अपने फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 27 a 4 b 5 c की पावर 2 एंड 81 a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, c की पावर 8 है। तो हम स्टार्ट किस तरह करते हैं? सबसे पहले जो एक इस तरह की अगर आपको टर्म दी हुई है जिसकी फैक्टराइजेशन में मीन्स आप उसे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला में बंद नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ को हम क्या करते हैं? हमेशा ब्रेक कर देते हैं। यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहली चीज़ हम ले लेते हैं 27 a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 2। ठीक है, हमने सबसे पहले करना क्या है? 27 का एलसीएम ले लेना है, क्योंकि हमें हर चीज़ को ब्रेक करके लिखना है। तो 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, कितनी दफ़ा 3 आ रहा है? 3 टाइम्स। तो हम 27 की जगह 3 लिख देंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ए कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 4 टाइम्स, तो हम ए को 4 दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। और सिमिलरली बी कितनी दफ़ा है? बी की पावर 5 है, तो हम इसे ब्रेक करके बी की पावर को 5 टाइम्स, बी को 5 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि वैसे भी अगर बेसिस सेम पावर जेड होती है तो वापस से वही चीज़ बन जाएगी। सी की पावर 2 है, तो हम सी को कितनी टाइम्स लिखेंगे? सी को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 दफ़ा हमने लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड चीज़ मेरे पास क्या है? 81 ए बी की पावर 2 सी की पावर 8। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? 81 का एलसीएम ले लेना है। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी गई, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा अगेन 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 कितनी दफ़ा आ गया? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। एक दफ़ा ए है, बी 2 दफ़ा और सी 8 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 टाइम्स हमारा सी आ चुका। अब हमने क्या करना है? एलसीएम हमारा बराबर होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बराबर होता है कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर के, यानी कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया। तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर्स। हम एक हेडिंग लगा लेते हैं कॉमन फैक्टर्स की और दूसरी हेडिंग हम लगा लेंगे अनकॉमन फैक्टर्स की। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स में जो चीज़ कॉमन आ रही है हम वो लिखेंगे कॉमन में, और जो कॉमन नहीं है वो हम लिखेंगे अनकॉमन में। तो यहाँ पे एक 3, ये एक 3, ये दूसरा 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, ये तीसरा 3, ये 3 3 आ रहे हैं ऊपर नीचे दोनों में। पर ये जो चौथा है मेरे पास, ये वाला 3, ये नहीं आ रहा है, मतलब कि ये ऊपर वाले में नहीं है, तो ये अनकॉमन है। और ऊपर वाले जो है ये क्या है? कॉमन है। तो हम क्या करते हैं? पहले इनको लिख लेते हैं। जो कॉमन है, कितने कॉमन है? 1 2 और ये 3। ठीक है, और एक कॉमन नहीं है, तो हमने अनकॉमन को अनकॉमन वाले कॉलम में लिख दिया। उसके बाद मेरे पास एक ए यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास ये वाला रिमेनिंग ऊपर जितने भी हैं वो अनकॉमन है, क्योंकि नीचे सिर्फ एक ही ए है और ऊपर वाले से सिर्फ हम एक ही ए कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कॉमन में एक ए डाल दिया। और कितने अनकॉमन है? 3, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद बी की तरफ आते हैं। यहाँ 1 और 2 बी है, यहाँ पे 1 और 2 बी है और बाकी 3 और रिमेनिंग्स हैं लेकिन नीचे नहीं है। तो ये 3 जो है ये अनकॉमन होगा, जो 2 है ये क्या होगा? कॉमन। तो यहाँ पे 2 दफ़ा बी आ गया कॉमन में और 3 दफ़ा आ गया बी अनकॉमन में। उसके बाद यहाँ पे क्या है? जो अनकॉमन है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, जो कॉमन है उसे रेड से। उसके बाद यहाँ सी एक दफ़ा, ये रहा सी एक दफ़ा, ये रहा सी दूसरी दफ़ा, ये रहा सी दूसरी दफ़ा, लेकिन अब बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो क्या है? अनकॉमन है। 1 2 3 4 5 6 अनकॉमन है और 2 जो है वो कॉमन है। ठीक है, यानी जो ऊपर और नीचे वाली एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। अब इनको अगर हम इक्वल करके लिख लें, यानी अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या बनेगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ए बी कितनी दफ़ा है? 2, तो बेसिस सेम पावर जेड, बी की पावर 2 सी की पावर 2। और सिमिलरली यहाँ पे ए की 3 है तो सिर्फ एक दफ़ा 3 आ गया। और यहाँ पे ए कितनी दफ़ा लिखा है? 3 टाइम्स, तो ए की पावर हो गई 3। बी कितनी टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे? बी की 3 टाइम्स, तो बी की पावर भी हो गई 3। और सी कितनी टाइम्स लिखा है? 6 टाइम्स, तो सी की पावर हो गई 6। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या है? कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम बराबर हो गया किसके? 27 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 3 ए की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब सी की पावर 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 27 इंटू 3 कितना होता है? 81। ए की पावर 1, ए की पावर 3, बेसिस सेम पावर दैट, 3 + 1 4, बी की पावर 2 + 3 5, सी की पावर 6 + 2, सी की पावर 8 हो गई। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया मेरा? 81, ए की पावर 4, बी की पावर 5, सी की पावर 8। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये हम इस तरह से अपना एलसीएम निकालते हैं, इस तरह की गिवन एक्सप्रेशन का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर भी हम 1 बाय 1 ऐसे ही करेंगे, इनको ब्रेक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले है पी स्क्वायर क्यू की पावर क्यूब आर 4। इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे यानी एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हम इसे इस तरह लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पी कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम पी की पावर 2 है तो 2 दफ़ा लिखेंगे। क्यू की पावर 3 है तो क्यू 3 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 और ये 3। आर की पावर 4 है तो आर 4 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद सेकंड है हमारे पास 104 पी 5 क्यू 4 आर 5। 104 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 104 का एलसीएम 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गई, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। तो हम इसे इस तरह लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, उसके बाद पी 5 टाइम्स है तो मतलब 5 टाइम्स लिखेंगे, पी की पावर 5 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्यू की पावर 4 है तो क्यू कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम, 1 2 3 4। आर की पावर 5 है तो आर 5 टाइम्स लिखा जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद थर्ड है मेरे पास 300 पी क्यूब क्यू आर की पावर 8। ठीक है, तो हम 300 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, कैरी एक ऊपर गई, 2 5 ज़ा 10 और 0 ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, एक कैरी गई, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद ये आ सकता है यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गई, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, किस तरह से 2 इंटू 3 और 5 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पी की पावर क्यूब है तो पी कितनी दफ़ा आ जाएगा, 3 टाइम्स, 1 2 3। क्यू एक दफ़ा है तो क्यू एक दफ़ा ही आएगा। आर की पावर 8 है तो आर 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम वो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे जो तीनों में आ रहे हो, यानी तीनों में टर्म्स में आ रहे हो। एक ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम दोबारा इसको लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स में। फिर उसके बाद एक 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अब 3 पे आते हैं। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। पी इसके अंदर एक है, ये रहा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम पी को लिख देते हैं, यहाँ पे पी आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक और पी है, यहाँ पे भी एक पी है और यहाँ पे भी पी है, तो हम पी को यहाँ लिख देते हैं कॉमन फैक्टर में, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। उसके बाद पी इसमें है, इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो हम मज़ीद पी अब नहीं देखेंगे। ठीक है, हम क्यू को देखते हैं। क्यू इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हम क्यू लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट इसमें नहीं है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे आर की तरफ, हमारे पास आर कितनी दफ़ा आ रहा है, एक यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर। ठीक है, उसके बाद आर मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये वाला आर एक और आ गया यहाँ पे। तो इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे 1 2 आर है, यहाँ पे भी 1 2 आर है और यहाँ पे भी आर आर आ रहे हैं, यानी 2 दफ़ा आर हम और लिख सकते हैं जो तीनों में कॉमन आ रहा है। अब हम वो चीज़ देखेंगे जो हमारी क्या हो रही है, जो 2 में आ रही है, यानी ऐसे टर्म्स देखेंगे, ऐसे नंबर जो 2 में आ रहे हो कम से कम। तो जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस थर्ड में नहीं आ रहा, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, क्योंकि अब पहले हम देखेंगे तीनों में, उसके बाद हम देखेंगे 2 में कौन सा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ 13 है, यहाँ 5 है, नहीं हमें ऐसा कोई काम नहीं, यहाँ पे 3 है, एक 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो हम 3 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये कॉमन फैक्टर में आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास और क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे 13 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो नंबर्स वाली कहानी तो खत्म हो गई। अब हमारे पास एक अदद क्यू इसमें है, एक अदद क्यू इसमें है और यहाँ पे भी 2 क्यू आ रहे हैं, तो नीचे तो और क्यू है नहीं, तो सिर्फ 2 क्यू कॉमन आ रहे हैं, तो 1 और 2 क्यू आ गए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास और मजीद कुछ चीज़ है, ये वाला क्यू है लेकिन नीचे और जगह नहीं है, बचता कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पी है, यहाँ पे एक पी आ रहा है, तो हम एक दफ़ा पी लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अब आर में कोई गुंजाइश बचती है, आर एक दफ़ा यहाँ आ रहा है और एक दफ़ा यहाँ पे आ रहा है, तो एक दफ़ा आ जाएगा आर। अब मजीद ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं बची है जो 2 दफ़ा यानी 2 एक्सप्रेशन सारी टर्म में आ रही हो, तो जो रिमेनिंग बचा है वो कहाँ जाएगा, अनकॉमन टर्म में जाएगा। तो यहाँ से तो ऊपर से कुछ कॉमन ऐसा नहीं बचा, यहाँ से क्या बचा है मेरे पास, एक अदर 13। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक ये 13, एक ये 2 पी, एक ये क्यू और यहाँ पे से 3 आर और ये 2 5, ये चीज़ें रही हैं अनकॉमन। ठीक है, तो हम इनको यहाँ लिख लेंगे, 13 हो गया, 5 हो गया, और क्या चीज़ है, 2 दफ़ा पी, एक दफ़ा क्यू और 3 दफ़ा आर। ठीक है, ये अनकॉमन चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं। अगर हम इन्हें सिम्प्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24,
p कितनी टाइम्स है 1 2 3, तो p की पावर हो गई क्यूब, q एक दफ़ा है, q भी 3 दफ़ा है, 1 2 3, तो q की पावर भी हो गई क्यूब, और r कितनी दफ़ा है 1 2 3 4 5, r की पावर हो गई 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 13 5 5 25, 25 इंटू 13 325, p कितनी टाइम्स है 2 दफ़ा, तो हमने p का स्क्वायर कर दिया, q एक दफ़ा, और r कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 p की पावर क्यूब, q की पावर क्यूब, r की पावर 5, और यहाँ पे आ गया 325 p स्क्वायर क्यू r का क्यूब। तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 इंटू 325 होता है कितना, 24 मल्टीप्लाई बाय 325 बराबर होता है 7800 के। तो यहाँ आ गया 7800, पी की पावर 3 2 बेसिस सेम पावर दैट 3 + 2 5, क्यू 3 और 1, क्यू की पावर हो गई 4 और आर की पावर हो गई 8, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर, ये हमारा एलसीएम निकल चुका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी हमारे पास इस तरह की कोई टर्म दी हुई होंगी, ये बीच में प्लस नहीं है, यहाँ पे कॉमन एक कॉमा है, जब भी हमारे पास इस तरह की कोई टर्म्स दी हुई होंगी तो हमने क्या करना है, इस तरह से उनको पहले ब्रेक करना है। उसके बाद पहले अगर 4 नंबर दिए होते तो 4 में देखते कॉमन चीज़, फिर 3 के हिसाब से देखते हो, फिर 2 के हिसाब से देखते हो, कॉमन चीज़ जो आ रही होती है उसे ऊपर लिखते थे, अनकॉमन को एक जगह, और देन उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास थोड़ी अलग तरह की एक्सप्रेशन दी हुई है। पहली वाली जो है हमारे पास वो लिखी हुई है 21x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। या तो हम देखेंगे कि ये किसी फॉर्मूला में बंद हो जाए, पर ये फॉर्मूला में भी बंद नहीं हो रही है, तो हम इसमें से फिर सेकंड चीज़ क्या देखते हैं कि कुछ चीज़ कॉमन आ जाए। तो इसमें से कॉमन क्या आ रही है, एक आ रहा है x, और एक चीज़ आ रही है 7, 7 के टेबल में 14 और 21 दोनों आता है, तो हम इसमें से 7x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचा, 7 3 21 होता है, एक्स स्क्वायर है तो खाली एक एक्स निकला, फिर माइनस 14 7 के टेबल में 2 में आता है, 7 2 14 और एक एक्स निकल गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा 7x और 3x माइनस 2, ये एक चीज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या नंबर क्या एक्सप्रेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसे हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 हो गया, तो हम 6 का एलसीएम ले लेंगे। 6 का एलसीएम क्या होगा 2 3 6, 3 1 3, सही। बीच में प्लस के साथ किसी 2 के साथ किसकी साइन है पॉजिटिव की, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हुए हमें क्या करना है, माइनस का 5x बनाना है। तो किस तरह वो बन जाएगा मेरे पास, मैं इसको लिखती हूँ 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद शुरू के दो लास्ट के दो में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा खाली x और माइनस का 1, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है मेरे पास माइनस का 2, यहाँ क्या बचा माइनस माइनस प्लस खाली x बचा माइनस प्लस माइनस 2 1 2। तो मेरे पास दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म हुई है। मैं इसे ब्रैकेट्स में लिख लूँ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और x माइनस का 1, सही है। एक ये हमारे पास फैक्टर्स बने हैं एक टर्म एक्सप्रेशन से, और दूसरे हमारे पास ये वो बने हैं फैक्टर्स दूसरी एक्सप्रेशन से। अब हमारे पास एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो कॉमन फैक्टर इसमें से क्या है 3x माइनस 2, तो हमने यहाँ लिख लिया 3x माइनस 2, ये क्या है कॉमन फैक्टर। और अनकॉमन फैक्टर क्या है 7x और x माइनस 1, x माइनस 1 और 7x। तो यहाँ मैंने लिख के भी दिखा दिया कि अनकॉमन फैक्टर क्या है 7x x माइनस 1 और कॉमन फैक्टर क्या है 3x माइनस 2। तो मेरे पास एलसीएम आ गया इसकी मल्टीप्लिकेशन 7x x माइनस 1 और 3x माइनस का 2। तो ये हो गया क्या मेरा एलसीएम, ये आ गया मेरा आंसर, मैंने अपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, दोनों मतलब मिडिल टर्म ब्रेक होने वाली एक्सप्रेशन की तरह लिखी हुई है। एक है एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 28, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, मिडिल टर्म ब्रेक ही कर सकते हैं, या कुछ कॉमन आ रहा है ना फॉर्मुला में बंद हो रहा है, तो हम 28 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या होता है 2 1 2 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 7। तो मेरे पास ये और ये नंबर है जिसे यूज करते हुए मुझे क्या बनाना है 11, और 28 के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब बीच में एडिशन होगी। तो 2 2 4 और 7, 7 प्लस 4 मेरे पास क्या होता है 11। सो हम इसको इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4x प्लस 28। स्टार्ट के दो में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा x, यहाँ क्या बचा x प्लस 7, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 4, x आ गया प्लस 4 के टेबल में 28 का बाद है 4 7 28, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म हुई है। तो एक आ गया x प्लस 4 और एक फैक्टर बन गया x प्लस का 7, ठीक है। तो अब इसे हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम जाएंगे किस पे, सेकंड वाले पे। सेकंड क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12। इसको हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, अब हम ये देखते हैं। हमारे पास क्या है भाई 12 है, 12 का एलसीएम क्या होगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। ये नंबर्स हैं।
-12 है तो मीन्स इनके बीच सब्ट्रैक्शन होगी और हमें आंसर क्या लाना है, पॉजिटिव का x। तो ये क्या हम कर सकते हैं 2 टू द 4 और 3 यानी कि 4 और -3 इस तरह करके ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा x² प्लस का 4x और माइनस का 3x। इससे क्या होगा, वापस से यही टर्म बन जाएगी -12। ठीक है, स्टार्ट के दो में से कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है, इन दो में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा x प्लस का 4, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है तो माइनस साइन, ऊपर से 3, इसमें भी है इसमें भी, तो 3 कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 निकला, खाली क्या बचा x। माइनस माइनस प्लस 3 के लिए में 12 का होता है 3 4 12। तो ये क्या हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म हुई है। एक ब्रैकेट हो गया x-3 और एक हो गया x प्लस का 4। ठीक है, एक ये हमारे पास बन गई। अब इनमें से हम क्या लिखेंगे, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो अनकॉमन इसमें से क्या है, इन दोनों में से एक x+7 है और x-3 है। अनकॉमन है क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, तो हमने लिख दिया x-3 और x+7। और कॉमन क्या है, x+4 दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर आ गया x+4। एलसीएम किसके बराबर होता है, कॉमन और अनकॉमन मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास x-3, x+4, x+7, ये आ गया मेरे पास एलसीएम। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, हमने अपने फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, तो हम वन बाय वन इनके पहले फैक्टर्स निकालेंगे। पहली है 6x² प्लस 11x+3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 3 ज़ा 18, 18 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। और मुझे इन नंबर्स को यूज़ करते हुए क्या बनाना है 11, और बीच में क्या हो रहा है +3 है तो एडिशन होगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 3 ज़ा 9 और 9 + 2 11। तो हम इसे इस तरह लिख लेंगे 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। स्टार्ट के दो में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3x कॉमन निकल रहा है। यहाँ क्या बचा 3 2 6 और एक x निकल गया, प्लस यहाँ क्या बचा 3 3 9 और एक x तो ऑलरेडी निकल चुका। इसमें से कुछ चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम 1 ले लेते हैं और बाकी पूरी टर्म एज इट इज आ जाती है। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म हुई है। मेरे पास फैक्टर बन गए 3x+1 और दूसरा बन गया 2x+3। उसके बाद मेरे पास दूसरी एक्सप्रेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पर 2x² माइनस का 5x माइनस का 11। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, दोबारा से अगेन ये 11 और 2 है तो 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा मतलब 2 11 ज़ा 22 और फिर 11 1 ज़ा 11। अब 11 और 2 को माइनस करते हुए मुझे 5 बनाना है, लेकिन ये किसी भी तरह से आप कुछ भी कर लो ये 5 नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर्स बनना पॉसिबल नहीं है, तो ये जिस तरह है हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी 2x² माइनस 5x माइनस 11। इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले पे आएंगे। थर्ड एक्सप्रेशन यहाँ हम लिखेंगे हमारी क्या है 3x² माइनस का 11x माइनस का 4। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा ये, और 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास ये नंबर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए मुझे क्या बनाना है 11 बनाना है, और बीच में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और मुझे 11 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, एक 1 और ले लूँगी, यानी 1 1 ज़ा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और माइनस ये वाला जो 11 बचा है इसे 1 कर देंगे तो 11x आ जाएगा। किस तरीके से 3x² माइनस का 12x, क्योंकि मुझे माइनस 11x चाहिए इसीलिए हम बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन लगा रहे हैं, प्लस का x और माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद शुरू के दो से कॉमन निकलेगा 3x, यहाँ क्या बचा है सिर्फ x और यहाँ माइनस 3 4 ज़ा 12, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 ले लेते हैं, बाकी टर्म पूरी एज इट इज आ गई। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म हुई है। हमने अपने फैक्टर्स के लिए बना के एक बना है 3x+1 और दूसरा बना है x माइनस का 4। अब अनकॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें से, यहाँ हम एलसीएम लिख लेते हैं, भाई दोनों बराबर मल्टीप्लाई हो के आएंगे ना। तो कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर क्या है 3x+1 और 3x+1 तो कॉमन हो गया, बाकी जितने भी हैं वो क्या है अनकॉमन है। तो एक हम लिख लेते हैं यहाँ 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके x माइनस 4 हो गया, 2x+3 हो गया, और 2x² माइनस का 5x माइनस का 11। ये अनकॉमन होगा, कॉमन क्या है 3x प्लस का 1। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको एक साथ लिख दिया, तो ये हमारा एलसीएम, ये हमारे फैक्टर्स बन गए, हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। सो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमने क्या करना है, सेम वही वाला काम है जो हम हमेशा करते हैं। इसमें भी 3 है तो हम पहले 3 कर लेंगे बस। अब इसके अंदर क्या है, हमने हमेशा देखना है क्या तो कोई कॉमन चीज़ निकल रही हो, या फिर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही हो, या किसी फॉर्मूला में बंद हो रहा हो। तो यहाँ लिखा है x² माइनस का y²। तो ये कोई फॉर्मूला यहाँ बन जाता है a² माइनस का b² बराबर किसके होता है a माइनस b a प्लस बी के। तो हम इसके डायरेक्ट फैक्टर्स इस तरह लिख देंगे, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला खुलता है, सिंस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास इस वक्त ए क्या है एक्स है और वाई क्या है बी है।
बी वाई है और ए एक्स है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको फॉर्मूला में खोल देंगे और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया ए क्यूब, ये माइनस बी क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड एक्सप्रेशन के हमारे पास फैक्टर्स बन गए। और थर्ड मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब हम इसको एक अपने फैक्टराइजेशन इस तरह करके कर सकते हैं कि हम इसका स्क्वायर कर लें और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसको 2 प्लस ऐड करके इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बंद करते हैं। ठीक है, या हम चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये भी हमारे पास एक अलग फैक्टर बन जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम अपना एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम क्या है, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स माइनस वाई, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये कॉमन है। एक्स प्लस वाई अनकॉमन है, ये आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी आप आंसर खत्म कर सकते हो, बट अगर आप ये देखो कि मेरे पास ये एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये वाली जो टर्म है किसके बराबर होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो अब आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का वाई का क्यूब। क्यों, क्योंकि ये पूरी जो टर्म है किसके बराबर होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। और दूसरा आ जाएगा यहाँ एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फिर वाई की पावर 4। तो ये हो गया हमारा एलसीएम कंप्लीट। हमने अपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल दिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमारे पास कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है, और जो एचसीएफ होता है वो होता है सिर्फ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, किस तरह से नहीं, क्या काम करना है। तो ये हमारा एक फैक्टराइजेशन का मेथड था। अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल लास्ट मोमेंट स्टडी को। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।